वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिख रखा है और इसमें हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों, हमने कुछ इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में बताया था और मैंने इसका प्रोसेस भी बताया हुआ है, तो आप उसको सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, तभी ये लेक्चर बच्चों कंटिन्यू रखिएगा। ठीक, तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चंस आपको समझाते हैं कि इनका बच्चों हम CF कैसे निकालेंगे, CF निकालने के बाद उसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है बच्चों 1 से लेके यानी 10 तक मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है। ठीक है, तो बच्चों इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया भी था। इनका मैंने प्रोसेस बताया हुआ अच्छे ढंग से, और CF का प्रोसेस क्या क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था। इसमें ढेर सारे बच्चों इसमें फार्मूले यूज़ होने वाले हैं, तो बच्चों आपको फार्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर आपके फार्मूले याद नहीं होंगे तो चलिए हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, फार्मूले तो अपने आप ही याद होंगे, बट आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन सबसे पहले मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में जो लिखा है, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये तो आपका लीनियर है। ठीक है, तो यानी आप लिख सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सबसे पहले आप उसको लिख देंगे। d2y अपॉन कितना बच्चों, dx2 प्लस कितना 8 dy अपॉन कितना बच्चों, dx प्लस कितना बच्चों 25y इक्वल टू कितना बच्चों 0। बच्चों मैंने इसमें प्रोसेस बताया था कि इसमें मैं y को अलग करूँगा। ठीक है, तो बच्चों जब y को अलग करेंगे हम तो क्या मिलेगा बताइए जल्दी से। d2y अपॉन कितना बच्चों, dx2, सॉरी देखिए बच्चों, अगर मैं y को अलग करूँगा तो d2 अपॉन dx2 बचेगा, प्लस कितना बचेगा बच्चों 8 इंटू d अपॉन dx प्लस कितना, इसके बाद बच्चों कितना बचेगा यानी 25। y को सबसे अलग कर दीजिए, y बाहर हो जाएगा, इक्वल टू कितना बच्चों 0 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। देखिए यहाँ y था, यहाँ y था, यहाँ y था, मैंने y को क्या किया, बाहर कर दिया। और बच्चों मैंने इसको प्रोसेस भी बताया था आपको, d अपॉन dx यानी कैपिटल D, d2 अपॉन dx2 यानी कितना बच्चों d स्क्वायर। ठीक है, अब यही वाली वैल्यू मैं इसमें रखूँगा, तो देखिए इसकी वैल्यू बच्चों कितना लिखूँगा यहाँ पे, d स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 8 d अपॉन dx की वैल्यू कितना है बच्चों d प्लस कितना 25, और देखिए बच्चों बाहर क्या है y इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों ये देखिए जो फंक्शंस लिखा है ये f ऑफ d होगा इंटू कितना बच्चों y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ q ऑफ x। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब qx की वैल्यू 0 होगी, जब qx की वैल्यू 0 होगी तो उसका pi कितना होता है, 0 ही होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था प्रोसेस बच्चों, यानी when q ऑफ x इक्वल टू कितना बच्चों 0, तो देन pi की वैल्यू कितना होगा बच्चों, यानी ये भी 0 होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, तो मैंने बताया था y इक्वल टू कितना बच्चों CF प्लस कितना बच्चों pi की वैल्यू कितना है 0, तो y इक्वल टू कितना मुझे मिलेगा CF मिलेगा। तो ये बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर बच्चों मैंने CF ज्ञात कर लिया, ध्यान से समझो, अगर मैंने CF ज्ञात किया वही इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ही होगा, मैं y के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए। ठीक, अब देखिए हम इसको रफ करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब देखिए बच्चों ये जो f ऑफ d है, ध्यान से देखना, जो f ऑफ d है, देखिए मैंने क्या लिखा है बच्चों, वेयर लिख सकते हैं, वेयर f ऑफ d कितना है बच्चों, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होगा, तो यानी कितना d स्क्वायर प्लस कितना 8d प्लस कितना बच्चों 25, ये हुआ। ठीक, अब मैंने बताया था जब बच्चों मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा, मैंने क्या बताया, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, d के स्थान पर बच्चों m लिखना है
और इक्वल टू क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। ठीक, तो यानी डी के स्थान पे m पुट करिए अब, तो क्या मिलेगा बच्चों, m² प्लस 8m प्लस कितना बच्चों 25 इक्वल टू कितना बच्चों 0। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, समझिए यहाँ पे मैंने बताया क्या था, हम इसका क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, तो यानी बच्चों जब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो यानी 25 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि 8 आए, 25 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि 8 आए। ठीक है, तो बच्चों इसका फैक्टर होगा, आप सोच के बोलिए। तो इसका बच्चों ये फैक्टर्स नहीं होगा। तो जब फैक्टर्स नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का नियम अप्लाई करते हैं। तो देखिए श्रीधराचार्य का जो नियम था बच्चों वो क्या था, वो नियम था बच्चों x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस कितना बच्चों 4ac अपॉन कितना बच्चों 2a। तो बच्चों ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों बेसिक कंसेप्ट में, तो ये चीज़ें सब आप याद रखिए, इसको बार बार मैं ये चीज़ें नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो यानी x यानी कितना, ये m में है तो यानी मैं यहाँ m लिखूँगा, माइनस b मतलब कितना बच्चों 8 प्लस माइनस √ कितना बच्चों, कितना लिखूँगा बच्चों 8 का स्क्वायर माइनस कितना 4a मतलब 1 c यानी c मतलब कितना बच्चों 25 अपॉन कितना बच्चों 2a अपॉन में क्या लिखूँगा बच्चों 2a मतलब कितना बच्चों 1 ही है। ठीक है, आप इसका कंपेयर तो कर सकते हो ना, ax² प्लस bs प्लस c से abc की वैल्यू निकालो बच्चों, यहाँ पे आप रखिए, तो इस तरह का प्रोसेस बनेगा। तो बच्चों हम नीचे का जो प्रोसेस मैंने लिखा है इसको मैं रब करूँगा। ठीक है, यहाँ से मुझे m के रूट्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, m के रूट्स निकालना है। तो m इक्वल टू कितना मिलेगा बताइए, माइनस का 8 प्लस माइनस √ में 8 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 8 का स्क्वायर यानी 64 ये कितना होगा 4 का 25 से मल्टीप्लिकेशन करिए 100 अपॉन कितना बच्चों 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितना मिलेगा, -8 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों √ में -36 अपॉन कितना बच्चों 2 इतना मिलेगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे m इक्वल टू कितना -8 प्लस माइनस, अब बच्चों 36 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, √ में -1 बचेगा, उसकी मैंने वैल्यू बताया था कितना i। तो यानी ये बच्चों कितना आएगा i 6 लिखिए या 6i लिखिए अपॉन कितना बच्चों 2। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों m इक्वल टू कितना मिलेगा -4 प्लस माइनस बच्चों कितना 3i लिखिए चाहे i3 लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये जो बच्चों फॉर्म बना ये किस फॉर्म में है, अल्फ़ा प्लस माइनस i बीटा के फॉर्म में है, i बीटा के फॉर्म में। अगर बच्चों मैं यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछूं तो कितना बताओगे -4 एंड बीटा की वैल्यू बच्चों कितना बताओगे 3। तो बच्चों मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, जब रूट्स बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जब रूट्स क्या हो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उनका बच्चों जो CF होता है e की पावर में α(x) होता है, ब्रैकेट में a cos βx प्लस b sin βx, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं वही चीज़ लिखने वाला हूँ बच्चों, आप इसको नोट करिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो इसके बच्चों रूट्स आए हैं तो यानी मैं इसका CF लिख सकता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, e की पावर में α(x) ब्रैकेट में a cos βx प्लस कितना बच्चों, प्लस मैं क्या लिखूँगा बच्चों, देखिए b sin βx, ये मैंने लिखा। देखिए इसका जो बच्चों CF होगा तो देखिए CF कितना निकल के आ रहा है, e की पावर में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों -4 मैंने लिखा, x लिख दीजिए साथ में, a लिखा cos बीटा मीन्स कितना बच्चों 3x लिख सकते हो, प्लस कितना बच्चों b साइन बीटा के स्थान पे 3x। तो ये बच्चों इसका CF आया, ये क्या है बच्चों CF। अगर बच्चों मैं सॉल्यूशन लिख दूं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, बच्चों जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको आप इक्वेशन 1 मानना। तो यानी जो समीकरण 1 का जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, तो y इक्वल टू मैंने अभी बताया था y इक्वल टू कितना बच्चों CF, y इक्वल टू कितना CF, तो y इक्वल टू CF मतलब कितना बच्चों e की पावर
e की पावर -4x a cos 3x प्लस कितना बच्चों b sin 3x। तो बच्चों इस तरह कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उनका जनरल सॉल्यूशन हम लोग सिंपल मेथड से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएं बच्चों तो आप सिंपली करिए। अगर फैक्टर्स नहीं हो रहा तो उसका फैक्टर्स बनाइए, ठीक है। अगर उसका फैक्टर नहीं बन रहा तो फैक्टर बनाइए। कैसे? श्रीधराचार्य रूल्स हैं। और भी एक रूल्स है पूर्ण वर्ग बनाने का, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम बच्चों आप क्लास 9th में आपने सीखा होगा, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। यानी क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 हो गया। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका देखिए प्रोसेस बताया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, ठीक है, ये पहले से ही लिखा हुआ है एफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, d की पावर 4 माइनस a की पावर 4, मैं बाहर y लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। तो ये देखिए एफ ऑफ डी में है कि नहीं, इंटू वाई इक्वल टू कितना बच्चों qx, यानी qx की वैल्यू अगर 0 होगी तो pi का वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 ही होगा। तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू क्या होगा, CF होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे अब वो चीज़ें नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने ये सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। एफ ऑफ डी कितना होगा बच्चों, d की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये चीज़ें। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ m इक्वल टू कितना बच्चों, 0। तो यहाँ पे रखिए m की पावर 4 a की पावर 4 इक्वल टू कितना बच्चों, 0। ये चीज़ मैंने बताया था। और मैंने फैक्टर भी इसका बताया था, x की पावर 4 माइनस a की पावर 4। तो बच्चों अगर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका CF निकाल सकते हो। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से देखना, मैं m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको मैं क्या लिखूँगा, एक ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, a स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, 0। अगर बच्चों मैं इसका यानी इफ़ लिखूँगा तो m की वैल्यू क्या आएगी बताइए, प्लस माइनस a आएगी, ठीक है। और इसका क्या आएगी बच्चों, m इक्वल टू प्लस माइनस i इंटू a। तो देखिए इसका फैक्टर्स बन गया है, यानी इसके जो मूल्स आए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे माइनस a आया है एंड प्लस a आया है। और यहाँ पे ये आपका किस फॉर्म में है बताइए, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो बच्चों अब बताइए इसका आप CF निकाल सकते हो कि नहीं। जैसे ही CF निकालना उसको y के बराबर करोगे, ठीक है। तो आप इसको अब सॉल्व करिए, ठीक। तो बच्चों इस तरह का मैंने प्रोसेस आपको बेसिक कंसेप्ट, आप मैथमेटिक्स में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। अगर आप उसको देख लेंगे तो इस तरह के फैक्टर्स आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। और मैंने बताया भी था, आप उस वीडियो को मिस मत करिए, आप उसको देखिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। देखिए मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, अब देखिए यहाँ पे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देना है। ये एफ ऑफ डी में दिया ही है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, डी स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, d प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू कितना, 0। तो ये बच्चों क्या होगा, f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू कितना बच्चों, q ऑफ x। यदि q ऑफ x की वैल्यू 0 होगी तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, यानी pi की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी, ठीक है। तो उसका जो CF होगा, तो यानी y इक्वल टू उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा कितना होगा, y इक्वल टू CF होगा। तो देखिए अब यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ वेयर एफ ऑफ डी इक्वल टू कितना बच्चों, डी स्क्वायर प्लस कितना d प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला d माइनस 2। ये क्लियर है। देखिए मैंने ये इस तरह का फंक्शंस लिखा हुआ, मैंने वहाँ पे लिखा। अब मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर बच्चों आप निकालोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, एफ ऑफ m इक्वल टू 0, यहाँ पे रखिए m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर m माइनस 2 इक्वल टू कितना बचे, 0।
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बताइए m की वैल्यू तो 2 निकल आएगी, लेकिन इसका फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए आप इसमें जो पावर्स हैं आप इसको कभी भी गायब मत करिएगा, क्योंकि उसकी जितनी बच्चों पावर्स होगी उसके रूट्स ही उतने आएंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इसकी पावर तो 2 है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको 2 बार लिखोगे तो यानी m स्क्वायर है, अगेन m स्क्वायर आएगा, तो यानी 2 and 1 यानी इसके 5 रूट्स आएंगे। देखो कैसे, m स्क्वायर प्लस कितना m प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी m लिखोगे m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, अगेन वही चीज़ लिखिए m स्क्वायर प्लस m प्लस कितना बच्चों 1 इंटू कितना m माइनस 2। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक में बना कि नहीं? देखिए ax स्क्वायर प्लस कितना bx प्लस कितना बच्चों c, इस फॉर्म में बना। तो इसका बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। जैसे ही फैक्टर्स करेंगे, देखिए इसका जो फैक्टर्स करेंगे कम्प्लेक्स नंबर में आएगा, ठीक है। और मैंने इसका प्रोसेस भी बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। आप वीडियो कौन सा देखेंगे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो इसका फैक्टर कैसे करते हैं मैंने सब निकाला उसमें। तो आप उसका फैक्टर, सबसे पहले इसका फैक्टर्स करेंगे। जैसे ही मेरा फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही मैं इसका क्या निकाल लूँगा, CF। जैसे ही CF ज्ञात होगा वैसे ही मैं क्या लिखूँगा, y के बराबर लिख दूंगा। तो इसका बच्चों क्या निकल के आएगा, जनरल सोल्यूशन। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको आज प्रोसेस ही बता रहा हूँ। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐसे लिखे हुए हैं। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे तो ये भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है 5 and 6, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं यही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दूँ? चलिए सबसे पहले मैं 5 बताऊँगा। सबसे पहले क्या बताऊँगा, 5। देखिए सॉल्यूशन लिखता हूँ बच्चों, सॉल्यूशन यानी 5, ठीक है, सॉल्यूशन 5। तो देखिए बच्चों, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिखा। मैंने क्या लिखा, d की पावर 4 माइनस कितना बच्चों 2d क्यूब प्लस कितना बच्चों 5d स्क्वायर माइनस कितना 8d प्लस कितना बच्चों 4, बाहर क्या है बच्चों y इक्वल टू कितना 0। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बच्चों। और ये यानी मैंने y क्या है बच्चों, बाहर निकला हुआ है, ठीक। तो यानी ये जो पूरा का पूरा फंक्शंस होगा बच्चों f ऑफ d इंटू कितना y इक्वल टू कितना होगा बच्चों qx, यानी pi की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगर बच्चों pi की वैल्यू 0 होगा तो उसका जो CF होगा यानी उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल टू क्या होगा, CF होगा। ये सारी कंडीशन मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से खूब बताया हुआ है, तो आप सबसे पहले उसको वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अब इस तरह का जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चंस में बच्चों में सॉल्व करा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं वेयर में क्या लिख सकता हूँ, वेयर में f ऑफ d इक्वल टू कितना बच्चों, d की पावर 4 2d क्यूब प्लस कितना बच्चों 5d स्क्वायर माइनस 8d प्लस कितना बच्चों 4, ये चीज़ है। अब बच्चों ये बताइए, मैंने बताया था इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशंस क्या बताया था, f ऑफ m इक्वल टू कितना बच्चों 0, तो यानी d के स्थान पे बच्चों मैं क्या रिप्लेस करने वाला हूँ, m, ठीक है। तो यानी d के स्थान पे m लिखिए, तो m की पावर कितना होगा 4 माइनस 2m की पावर कितना बच्चों 3 प्लस कितना 5m स्क्वायर माइनस कितना 8m प्लस कितना बच्चों 4 इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब बच्चों देखिए ये जो आपका यानी देखिए इसकी पावर्स कितनी है, 4 है। अगर बच्चों इसकी पावर्स अगर 4 है तो इसके रूट्स कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। अब रही बात इसका फैक्टर कैसे होगा, ये मैटर करता है। अब इस तरह के फैक्टर्स आप क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से यूज करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। और मैंने बच्चों इसका ट्रिक भी बताया हुआ है। मैंने क्या बताया, एक ट्रिक बताया हुआ है, तो ट्रिक का आप यूज़ करिए। मैंने सबसे पहले बताया था इसमें एक रूट्स निकालिए। क्या निकालेंगे, एक रूट्स निकालेंगे। अगर बच्चों मैं एक मूल लेट करता हूँ, मैंने बताया था m की वैल्यू बच्चों इसमें कुछ ना कुछ रखेंगे, प्लस
-1 प्लस -2 प्लस -3 मैंने बताया था एंड 0, ठीक है। तो बच्चों इस तरह इसमें आप वैल्यू रखेंगे। देखिए अगर मैंने 0 रखा तो ये बच जाएगा 4, यानी +1 रखिए। देखिए 1 ये 2, तो यहाँ पे देखिए 1 एंड 5 एंड 4, 4 और 9 कितना होगा, अरे सॉरी 4 एंड 5 कितना होगा, 9 होगा। 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा। और यहाँ पे देखिए -2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -8 आएगा। यानी -2 एंड -8 कितना होगा बच्चों, -10। और 10 में से -10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो इसका फैक्टर्स क्या हुआ, अगर बच्चों मैं यहाँ पे m = -1 रख दूँ, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 की पावर 4 यानी 1, 2 m की पावर यानी 1 की पावर 3 यानी 1 मिलेगा, यानी 1 × 2 कितना बच्चों 2। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसी प्रकार 5 - 8 प्लस कितना बच्चों 4 = कितना बच्चों 0। तो देखिए यहाँ पे 4, 5 और +1 कितना बच्चों 10 हो जाएगा। -2 एंड -8 कितना, यानी 10। तो बताइए बच्चों 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0 बराबर 0 मिलेगा। तो बच्चों ये इसका क्या होगा, फैक्टर्स होगा कि नहीं। तो यानी इसका जो फैक्टर्स होगा m - 1 = 0, यानी m - 1 जो होगा बच्चों का इस जो समीकरण का, यानी जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, तो बच्चों इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, यानी m - 1। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे बताइए, यहाँ पे हम लोग m - 1 से इसमें क्या करते थे, भाग देते थे, क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो यानी अभी तो एक ही मूल है, तो हो सकता है ये थर्ड में आया, किस में आएगा बच्चों, यानी क्यूबिक में आएगा। उसके बाद फिर करेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। उसके बाद ही तो सॉल्व होगा ना। तो इस तरह के अगर बच्चों फंक्शंस आ जाएं, तो मैंने एक बताया आपको, ट्रिक्स बताई, या उसको हम लोग सिंथेटिक डिवाइस मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसका जो रूट्स है बच्चों, मैंने 1 रखा तो इसकी यानी पूरी वैल्यू कितनी हुई, 0 बराबर 0 हो गई। तो इसका ये एक फैक्टर्स होगा। तो अगर बच्चों इसका फैक्टर्स है तो मैं या तो इसमें डिवाइड करूं, या तो बच्चों मैंने बताया था, क्या बताया था बताइए, मैंने आपको ट्रिक्स बताया हुआ था बेसिक कंसेप्ट में, ठीक है। तो मैंने ट्रिक्स बताया था, अब देखिए वही मैं ट्रिक्स यूज़ करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखिए मैंने क्या लिखा बच्चों, 1 लिखूँगा, 1 लिखा। इसके बाद -2 -2, इसके बाद बच्चों 5 लिखा। इसके बाद बच्चों -8 लिखा। इसके बाद 4 लिखे हैं, ठीक है। और जो मैंने 1 = बच्चों m = 1 रखा था, आप वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था इसको बच्चों ऐसे ही उतारना है, इसको ऐसे ही उतारना है। अब देखो, अब इसका 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा, मिला। अब इसको माइनस करिए यानी -1, ठीक। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए तो यानी कितना, -1 मिलेगा। अब इसको माइनस करिए यानी 4। अब बच्चों 4 का देखिए, 4 का 1 में, 4 का जब बच्चों 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, यानी +4। अब इसमें माइनस करिए तो यानी -4 मिला। अब -4 का बच्चों 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, -4। तो यहाँ पे बच्चों जो आता है आपका ये रिमाइंडर, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, यानी शेषफल, ठीक है। ये इसका रिमाइंडर हो गया। तो बच्चों अब बताइए, अब मैं इसको देखिए, जो आपका लिखा हुआ था प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा। मैंने जो आपका यानी m की पावर 4 में थी, मैंने उसका रूट्स मैंने क्या निकाला था, पहला m = 1। तो यानी बच्चों पश्चांता करेंगे तो m - 1 होगा, एक रूट्स निकल आया पहले से ही। अब इसके रूट्स क्या है, यानी 4 था, अब क्यूबिक बचेगा यानी 3 बचेंगे, ठीक है। तो 3 को बच्चों मैं देखो कैसे लिखने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए 1 लिखूँगा, 1 × m की पावर कितना बच्चों 3, m की पावर 3। इसके बाद -m की पावर 2, m की पावर 2। इसके बाद बच्चों मैं क्या लिखूँगा, 4m लिख दूँगा। और लास्ट में बच्चों मैं क्या लिखूँगा, 4 = कितना, 0। तो बच्चों देखिए एक तो फैक्टर ये हो गया इसका, यानी m³ -m² और प्लस कितना बच्चों 4m माइनस कितना 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगेन मैं वही प्रक्रिया अपनाऊंगा, अगेन मैं वही क्या करूँगा, m - 1 से क्या करूँगा, यानी इसमें 1 रखिए, 1 रखिए, यानी 1 - 1 कितना 0 होगा, 4 - 1 0 होगा। तो अगेन मैं इसका कोफिशिएंट लिखूँगा, इसका -1 लिखूँगा, इसका 4 लिखूँगा, इसका -4 लिखूँगा, फिर अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट। लेकिन मैंने ये भी बताया था बच्चों,
अगर इसमें अगर कुछ कॉमन मिल जाए आपको तो आप उसको कॉमन निकाल लीजिए, ज़रूरी नहीं अगर जब कॉमन ना मिले तब ये चीज़ आप सिंथेटिक डिवाइड मेथड ये आप यूज़ करना, जो मैंने ट्रिक्स बताया था। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो मेरा काम बन जाएगा, m-1 लिखा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, m² कॉमन ले लीजिए। m² जैसे ही कॉमन लेंगे तो m-1 मिलेगा, और प्लस बच्चों यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, m-1 बचेगा, इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब देखिए यहाँ पे m-1, यहाँ पे क्या मिलेगा, m-1 बाहर होगा, अगेन क्या होगा बच्चों, m² प्लस 4 इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब देखिए इसके रूट्स तो निकल जाएंगे, निकलेगा कि नहीं। देखिए अगर इसके रूट्स निकलेंगे तो हम इनका CF निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए बच्चों इसका जब CF निकालेंगे, ध्यान से देखना, मैं यहाँ तक रब करता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसकी जो वैल्यू आई m इक्वल टू कितना बच्चों 1 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m² प्लस 4 यानी x² प्लस a² का मैंने कंडीशन बताया था, उसको मैंने सॉल्व किया था। तो क्या लिखोगे आप बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस माइनस यानी 2i, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसके रूट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। m1 एंड m2 के रूट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस माइनस यानी i बीटा के फॉर्म में है कि नहीं ये चीज़ें। तो इसका बताइए CF कैसे निकालते हैं, CF। तो देखिए इसके लिए देखिए मैंने क्या बताया था, जितने उसके रूट्स होंगे उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते जाएंगे या मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले C1 लिखूंगा, C1 लिखा। इसके बाद बच्चों C2x लिख देंगे। e की पावर में बच्चों क्या लिखूंगा, e की पावर में m1x या m2x, m1x लिखा। प्लस इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ e की पावर में अल्फ़ा, e की पावर में जब बच्चों इसके रूट्स यानी कम्प्लेक्स नंबर होते थे, यानी e की पावर में अल्फ़ा x ब्रैकेट में a cos बीटा x प्लस b sin बीटा x। तो देखिए मैं e की पावर में क्या लिखूंगा, 0x लिखूंगा। इसके बाद बच्चों a cos बीटा x यानी कितना बच्चों 2x प्लस कितना b sin 2x, ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए इसको हम सिंपल थोड़ा सा बना लेते हैं, C1 प्लस कितना बच्चों C2x e की पावर x, इसकी वैल्यू यानी e की पावर 0x यानी 0, तो यानी e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 होगी, ठीक है। यानी 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू इतना, तो यानी a cos 2x प्लस कितना बच्चों b sin 2x, ठीक है। तो मैंने इसका बताया था यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 माना था बच्चों। तो आप उसका क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या मिलेगा CF। तो CF की वैल्यू आप पूरी की पूरी उतार दो। तो y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस कितना बच्चों a cos 2x प्लस कितना बच्चों b sin 2x, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं कि नहीं, सोच के बोलिएगा। लगा लोगे, लगाइएगा, ठीक है। और हो सकता है आप बच जाएं इस क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, कुछ अलग ही मेथड है इसका, कुछ अलग मेथड है। देखो मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। देखिए बच्चों अब हम यानी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए बच्चों सॉल्यूशन यानी कितना बच्चों 6। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन 6 में सबसे पहले मैं d की पावर 4 लिखूंगा, 4d क्यूब लिखूंगा। इसके बाद बच्चों 8d स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 8d प्लस कितना बच्चों 2 इक्वल टू, यानी बाहर में बच्चों क्या है y इक्वल टू कितना है 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, फैक्टर्स बनाना है, ठीक है। अब इसका फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने बताया था इसको पूरी की पूरी बच्चों मैं क्या मानूंगा, f ऑफ d मान लूंगा। f ऑफ d इक्वल टू कितना बच्चों d की पावर 4 माइनस 4d क्यूब प्लस कितना बच्चों 8d स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 8d प्लस कितना बच्चों 2। देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना थोड़ा सा। अगर मैं बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका जब बच्चों पूर्ण वर्ग बनाऊंगा ना,
तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस मिस्टेक लिख दिया है। यहाँ पे आप बच्चों 4 करना, ठीक है, आप क्वेश्चंस मैच कराना, ठीक है। मैंने गलती से बच्चों ये क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा एरर लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा 4 होगा, ठीक। अब बच्चों ये ध्यान देना क्वेश्चन में, अब हमें इसमें क्या करना है बताइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा, एफ ऑफ एम इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो यानी बच्चों ये जो क्वेश्चंस यानी डी के स्थान पे बच्चों मैं क्या रिप्लेस करूँगा, एम रिप्लेस करूँगा। तो एम की पावर 4 माइनस कितना 4 एम क्यूब प्लस कितना बच्चों 8 एम स्क्वायर माइनस कितना 8 एम प्लस कितना बच्चों 4 इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं इसका क्या बनाऊंगा, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। और पूर्ण वर्ग कैसे बनता है देखिए, सबसे पहले मैं ए स्क्वायर बनाऊंगा, ए स्क्वायर बनाया प्लस बी स्क्वायर, यानी जो पावर बच्चों एम रूट्स में दिया है, सबसे पहले मैं ए स्क्वायर ढूंढ लिया। अब मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर ढूंढूंगा। अगर मैंने बी स्क्वायर ढूंढ लिया नहीं होगा तो मैं प्लस 2ab ढूंढूंगा या माइनस 2ab ढूंढूंगा। ये कंसेप्ट होता है पूर्ण वर्ग बनाने का नियम। देखो थोड़ा सा यहाँ बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ 2ab जोड़ देता हूँ, माइनस 2ab घटा देता हूँ। अगर ये चीज़ नहीं मिला, 2 पूर्ण वर्ग नहीं मिले, तो बच्चों एक पूर्ण वर्ग मिले, हो सकता है 2ab मिल जाए। तो इसमें बच्चों मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर जोड़ूंगा माइनस बी स्क्वायर घटाऊँगा, यही इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर मिला, यहाँ देखिए इसका पूर्ण वर्ग बनेगा, मैंने क्या लिखा 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला 2ab जोड़ो और 2ab घटाओ, 2a मतलब कितना बच्चों एम स्क्वायर, b मतलब कितना बच्चों 2। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा देखना, जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करिए 4m स्क्वायर मिलेगा। अगर मैंने इतना जोड़ा है तो इतना मुझे घटाना भी पड़ेगा, मैंने इतना जोड़ा इतना घटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्लस कितना बच्चों 8m स्क्वायर माइनस कितना है बच्चों 8m लिखा, 8m लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों देखिए ये कितना माइनस 4m क्यूब है, m क्यूब, ये चीज़ मैंने लिखा, ये चीज़ मैंने लिखा, ठीक है, और ये भी, यानी ये तीनों मैंने फंक्शंस लिखे हैं, ठीक। अब बच्चों प्लस 4 मैंने पहले ही लिख लिया, ठीक। अब बच्चों यानी मैंने जितना जोड़ा था मैंने उतना घटा दिया, इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब थोड़ा सा ध्यान देखना, यहाँ बच्चों ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ एम स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, यानी 8m स्क्वायर में से बच्चों मैं ये घटाऊँगा तो मुझे मिलेगा कितना, यानी प्लस 4m स्क्वायर मिला कि नहीं। देखो यहाँ पे ये माइनस होगा कि नहीं, हो जाएगा, तो यानी प्लस 4m स्क्वायर बचेगा माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें मैं कुछ कॉमन लेने वाला हूँ, तो क्या मिलेगा कॉमन, यानी 4m कॉमन ले लीजिए, 4m मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों m स्क्वायर बचेगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ क्या मिलेगा 2m मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से थोड़ा सा देखो, m स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2m का होल स्क्वायर माइनस में इस यानी ये जो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो बच्चों मैंने लिखा है इसको मैं अगेन 2ab में तोड़ूंगा, 2a मतलब कितना m स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसके बाद इंटू कितना बच्चों 2m इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 2m का 2 से करेंगे 4m मिलेगा, और देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बना, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए a लिखा माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ये क्या बना a माइनस बी का होल। आप इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके, तो ये इसका यानी अब इसका मैं फैक्टर्स कर सकता हूँ आसानी से, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए सबसे पहले वीडियो पॉज करके। तो अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को बच्चों। देखिए मैंने इसका फैक्टर्स बना लिया, जैसे ही मैंने यानी फैक्टर्स बना लूँगा तो उसके CF निकाल सकते हो आसानी से।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 2m प्लस कितना बच्चों मैं 2m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू कितना 0। मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में। अब यहाँ पे देखो बच्चों एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस कितना 2। अक्सर बच्चे यहाँ पे करते क्या हैं, इसको बच्चों 2 को गायब कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे गायब नहीं करना है, ठीक है। आप पहले इसको 2 टाइम्स लिखोगे, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस कितना बच्चों 2 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए इसका रूट्स कैसे निकालते हैं। m लिखेंगे सबसे पहले, मैं पहली कंडीशन निकालो अगेन, क्योंकि वही रूट्स हैं तो रिपीट होंगे। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, m यानी -2 यानी कितना बच्चों प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना बच्चों 4 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 4ac यानी 2 अपॉन कितना बच्चों 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 प्लस माइनस यानी कितना 4 माइनस 8 अपॉन कितना बच्चों 2। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस माइनस यहाँ कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2i लिख सकता हूँ अपॉन कितना बच्चों 2। आप इसको डिवाइड कर दीजिए प्लस माइनस i, देखिए आ गया ना। तो यानी इस तरह के अगर बच्चों कभी भी क्वेश्चंस आए तो उसका सबसे पहले आप क्या बनाओगे, पूर्ववर्ग बनाओगे। अगर बच्चों फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तब, ठीक है, तो आप उसको पूर्ववर्ग बनाने से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप पूर्ववर्ग बनाइए 100% सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका यानी CF यानी इसका मैंने फैक्टर्स निकाला तो 1 प्लस माइनस आई आया। अगेन मैं दूसरे के लिए निकालूंगा तो यानी 2 फैक्टर्स इसके बनेंगे, 1 प्लस माइनस कितना बच्चों आई, अगेन 1 प्लस माइनस आई। अब देखो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, यहाँ भी बच्चों अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा हो रहे हैं। तो यानी इसके जो रूट्स हैं बच्चों क्या कर रहे हैं बताओ, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चों रिपीट करते हैं तो उसका जो CF होता है e की पावर में अल्फ़ा x होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स कॉस बीटा x प्लस c प्लस डी एक्स साइन बीटा x, ये इसका होता है बच्चों CF, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, e की पावर में अल्फ़ा माने कितना बच्चों 1, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 इंटू एक्स, a प्लस कितना बच्चों bx। अब बीटा की वैल्यू बता दो, बीटा की वैल्यू भी 1 मिलेगी, ठीक है, बीटा की वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 1। तो यानी cos 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस c प्लस डी एक्स। यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 1x, ठीक है। तो यानी बच्चों ये इसका CF निकल के आ गया। और बच्चों मैं इसका जब सॉल्यूशन लिखूंगा तो y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ CF यानी e की पावर x, तो a प्लस कितना बच्चों bx ब्रैकेट में यानी cos x। चलिए इसके बाद बच्चों c प्लस डी एक्स साइन x, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह बताइए। अब तो सबसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। इसका क्वेश्चन बच्चों फैक्टर्स बनाना, अगर आप फैक्टर्स बना लेंगे तो आसान होगा। अगर बच्चों फैक्टर्स यानी जब हम लोग रूट्स इसमें अप्लाई करते हैं रखते हैं 0 नहीं बन रहा होगा तो आप वहाँ पे क्या करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ना माइनस 2ab घटाना, ठीक है। अगर एक पूर्णवर्ग मिले और दूसरा इसमें अपूर्णवर्ग ढूंढना पड़ेगा, 2ab के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, 2ab में तोड़ेंगे तो यानी उसमें क्या करते हैं प्लस बी स्क्वायर ऐड करते हैं और माइनस बी स्क्वायर घटाते हैं। तो यही इसका प्रोसेस होता है। ये चीज़ें तो आप क्लास 9th में आपने सीखा होगा, ठीक है। तो आप इन्हें नोट करिए वीडियो पॉज करके। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। मैंने 5 बताया, आपको 6 भी बताया। अब इसी पे ये देखिए, ये तो सबसे सिंपल है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगर बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखूँ, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन मैंने लिखा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बच्चों d की पावर 4 प्लस कितना बच्चों 2k, मैं y बाहर निकाल रहा हूँ, इंटू कितना बच्चों d स्क्वायर प्लस कितना बच्चों k स्क्वायर, ठीक है, और y बाहर कर दो इक्वल टू कितना 0। अब बताइए यहाँ पे ये f ऑफ d होगा, f ऑफ d यानी d की पावर 4 प्लस 2k d स्क्वायर प्लस कितना बच्चों k स्क्वायर।
अब देखिए मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ एम इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो यहाँ पे m की पावर 4 प्लस कितना बच्चों 2k m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करने लगोगे, सीधा नियम अप्लाई करोगे, यही करोगे ना। देखो दो पुड़वर बनाओ, a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर ढूंढो प्लस 2ab में तोड़ो 2a मतलब कितना m स्क्वायर और b मतलब कितना बच्चों k। अब देखिए ये चीज़ बना कि नहीं, देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2k m स्क्वायर आएगा कि नहीं। मैंने इसको तोड़ दिया तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1m स्क्वायर प्लस k का बच्चों होल स्क्वायर लिखूंगा इक्वल टू कितना 0। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, बार बार बता रहा हूँ, इसको वर्ग हटाएंगे तो आपको हटाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके रूट जो होंगे रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू जो मिलेगी प्लस माइनस आई अंडर रूट के, यहाँ से भी प्लस माइनस आई अंडर रूट के। अब तो बच्चों आप लगा सकते होंगे, लगा लेंगे कि नहीं। देखिए इसके रूट्स भी रिपीट कर रहे हैं। अभी मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया, आप उसी में रख देना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 भी हो गया। और बच्चों इसमें मैंने जो क्वेश्चन नंबर यानी 3 लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको लगाएंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगाएंगे। मैंने इसका प्रोसेस बताया था। मैंने इसका प्रोसेस क्या बताया था, देखिए मैंने इसका प्रोसेस क्या बताया था आपको, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप लगाओगे अच्छे से, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या लिखा, d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस m की पावर 4 y इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों d की पावर 4 प्लस m की पावर 4 y इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब बच्चों बताइए, इसका मैंने आपको फैक्टर्स बताया था। देखिए f ऑफ m लिख लीजिए इक्वल टू कितना बच्चों 0, तो यानी m की पावर 4 प्लस कितना बच्चों। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ देखिए m खुद ही है, ध्यान से देखना, m की पावर खुद है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल M यूज़ कर सकता हूँ या लेमडा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप कांस्टेंट राशि रूट यानी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्मॉल m है तो आप बच्चों यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ कैपिटल यूज़ कर लो। ठीक है, कैपिटल यूज़ मैंने किया तो m की पावर 4, इसके बाद स्मॉल m की पावर 4 बाहर यानी y यानी fm लिखा है तो इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा 0। अब मैंने इसके रूट्स बताया था ज्ञात करना, बताया था कि नहीं बताइए। यानी इसके m यानी कितने रूट्स होंगे, यहाँ 4 है तो मैंने इसका बच्चों मैंने फैक्टर्स बताया था। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे, पिछला वीडियो मैंने कैसे इसका फैक्टर्स बनाया है। देखिए मैंने इसको यानी x की पावर 4 था प्लस कितना बच्चों a की पावर 4 था। ठीक है, और मैंने इसका फैक्टर अच्छे से बताया था। कैसे बताया था, देखो यहाँ पे x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 0। यहाँ पे मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, x स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर फिर x स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर आपने देखा होगा तो आप यहाँ से यानी इसके 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, इसके एंड इसके भी आएगा। तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस को क्या करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे। मैंने बताया ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने इसीलिए मैंने लेक्चर्स जो बनाया था बच्चों बेसिक कंसेप्ट का, आप उसको देखिएगा, 100% आप लगा लोगे। ठीक है, इसका रूट ही तो निकालना है और मैंने उसमें रूट्स मैंने बताया था कैसे निकालना है। तो इसमें कुछ रखा है क्या बताओ, कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाओगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप हमसे बोलिएगा। आप इस क्वेश्चन को लगाइए बच्चों, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा होने वाला है। और देखिए अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर यानी किस पे डिस्कस कर लें, यानी 1 बचा है और 2 बचा है। आपने टफ क्वेश्चंस आपने बच्चों पढ़ लिया है,
तो सिंपल क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हो। देखिए मैं इसका बच्चों जब सॉल्यूशन लिखूंगा, ध्यान से समझना, मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर प्लस कितना 4, वाई बाहर खींचो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 4 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 0 प्लस माइनस कितना बच्चों 2 आए। ये तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं, लगा सकते हो ना इसको, अब तो लगा ही लोगे। अगेन उसका देखो बच्चों, यानी ये जो है क्वेश्चन, इसको देखो थोड़ा सा, यानी मैं डी क्यू लिख सकता हूँ -2d स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 4d प्लस 8 इक्वल टू, यानी बाहर y खींचो, इक्वल टू कितना बच्चों 0। ये क्वेश्चन 1 है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर एफ एम इक्वल टू कितना बच्चों 0, तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, एम क्यूब -2m स्क्वायर -4m प्लस कितना बच्चों 8। अब बच्चों मैंने अभी जस्ट बताया था इस तरह का, अगर बच्चों फैक्टर्स अगर यानी कॉमन अगर बच्चों मिल जाए तो कॉमन निकालो, नहीं मिल रहा तो मैंने सिंथेटिक डिवीज़न मेथड बताया, ट्रिक्स। तो आप बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं m स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, m-2, यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, m-2 मिल जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ पे देखो m-2 बाहर, अगेन क्या मिलेगा बच्चों, m स्क्वायर -4 इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो m-2 इसको भी अगेन तोड़ो, m-2 अगेन m+2। तो बच्चों इसके जो रूट्स आए हैं, देखिए जो इसके रूट्स आए 2, माइनस कितना 2। तो अब बताइए इसके दो रूट्स रिपीट हो रहे हैं, m1 एंड m2, और ये इसको क्या मान सकते हो m3। तो बच्चों अब इसका आप CF ज्ञात कर सकते हैं, जैसे ही आप CF की निकालना वैसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यदि आज का लेक्चर्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, उसमें हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखेंगे, यानी PI कैसे फाइंड करते हैं उसका मैं प्रोसेस बताऊंगा, जितने भी डेरिवेशंस होते हैं वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप अगर ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।